हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू व्लॉग। सो गाइस, मैं यहाँ पर किचन में ना आजकल ये डिटॉक्स वाटर बना बना कर पी रही हूँ। तो समटाइम्स ये जीरे अजवाइन का होता है, समटाइम्स ये लौंग, काली मिर्च, जीरे का, इस तरीके से। तो ये पानी मैं दिन में कई बार पी रही हूँ, तो धीरे धीरे फ़र्क लगेगा। क्योंकि देखो क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में इतना ज़्यादा फैट इंक्रीज़ हो जाता है तो वो धीरे धीरे ही बढ़ता है। तो उसको घटने में बहुत ज़्यादा, स्पेशली जो हमारा टमी फैट होता है उसको कम करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा स्टक हो गया होता है हमारे टमी में। और गाइस, खाने पीने के साथ साथ ना एक्सरसाइज करनी भी बहुत ज़रूरी है। तो जब मैं अपना पूरा रूटीन में आ जाऊंगी तो मैं आपके साथ पूरा शेयर करूंगी कि हाँ, क्योंकि अभी मैं मतलब कंटिन्यूसली, जैसे कि कभी कभी ना स्किप हो जाता है बच्चों के उसमें, क्योंकि 3 बच्चों के साथ हर चीज़ मैनेज करना कोशिश कर रही हूँ मैं, बट थोड़ा सा टफ़ हो जाता है। मतलब वो प्रॉपर हर दिन जैसे कि एक जैसा नहीं होता, तो वो आप इस तरीके से लगा लो। लेकिन मैंने क्या है कि मैंने कार्बोहाइड्रेट्स लेना अभी बहुत कम कर दिया। जैसे कि चावल तो मैं खाती नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो चावल जैसे कभी थोड़ा बहुत पहले खा लिया करते थे, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है ना, दोपहर में दाल चावल बनते हैं। अब देखो, जैसे कि ये है जीरा, काली मिर्च, जो भी मतलब मैंने डिटॉक्स वाटर बनाया है, तो ये जैसे बच गया तो अब मैं इसको फेंकूंगी नहीं। जैसे कि मैं खाने के बाद इसको ले लूँगी या फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी, फिर दोबारा जब मैं पानी बनाऊँगी तो मैं इसी का बना लूँगी। तो इस तरीके से आप चाहो तो इन सबको भून कर ना पाउडर बनाकर भी रख सकते हो, तो वो भी काम आ जाएगा। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने कार्बोहाइड्रेट्स कम कर दिया, तो जैसे कि ये चीला बना लिए मैंने, समटाइम्स सूजी के, समटाइम्स बेसन के। तो इस तरीके से, क्योंकि जैसे मैं बच्चों के लिए बनाती रहती हूँ, तो मैं स्पेशल ना अपने लिए अभी कुछ ऐसा बना नहीं रही हूँ कि मैं स्पेशल कुछ बना रही हूँ अपने लिए। बच्चों के लिए बनाया है तो उसी में ही मैं भी थोड़ा बहुत खा लेती हूँ। तो जब हमारे ना खाने के बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है तो ऐसे में ना एकदम से भूख लगती है, फिर शाम को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो फिर रोटी ज़्यादा हो जाती है ऐसे में। क्योंकि सब्ज़ी ज़्यादातर शाम को ही हमारे यहाँ पर बहुत अच्छी बनती है, जो मतलब एकदम से। तो ज़्यादातर सबके यहाँ पर मेरे ख्याल से ऐसा होता है, अगर दोपहर में दाल चावल, मॉर्निंग में वही ब्रेकफास्ट में ये सब होता है, पोहा, उपमा या फिर कुछ भी इस तरीके से, पराठे वगैरह बन गए। तो अभी डिनर जो क्या है, डिनर जब इतना अच्छा बनता है तो फिर ऐसे में मन करता है कि यार एक आध रोटी एक्स्ट्रा खा लो। तो मैंने यहाँ पर प्लेट में देखो चाय तो मैंने ले ली, क्योंकि चाय की लत जो होती है ना, हम इंडियंस को, स्पेशली हम वुमेन को बहुत मुश्किल है छोड़ना। मैंने बहुत ही कम चाय ली है, लेकिन एट द एंड मैं ना इसको भी नहीं पीऊँगी, क्योंकि धीरे धीरे होता है कि हमारा ना खुद ही मन नहीं करता। और हम धीरे धीरे इसकी मैंने चीनी लेनी बहुत, मतलब ऑलमोस्ट छोड़ दी। चीनी की जगह मैंने गुड़ लेना शुरू कर दिया, वो भी बहुत ही कम, क्योंकि गुड़ भी ऑफ कोर्स चीनी का ही वो है, मतलब लेकिन चीनी से कम हानिकारक है। तो ये है। और मैं यहाँ पर बना रही हूँ अरबी की सब्ज़ी, और बार बार आपको ये मेरा डिटॉक्स वाटर दिखे, क्योंकि स्पेशल टाइम यार हम लोगों को नहीं मिलेगा। तो हमें क्या है, बस बीच बीच में ऐसे ही अपने लिए टाइम निकालना होगा, क्योंकि मुझे तो देखो नहीं मिलता है। आप बताना आपको मिलता हो तो बच्चों के साथ तो इसलिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बच्चों को देखो, फिर पूरा घर मैनेज करो, तो इसलिए तो मैं क्या है, कुकिंग करती रहूँगी, अपना सारा काम करती रहूँगी, और फिर बीच बीच में ये गर्म पानी भी मैं पीती रहूँगी। तो ये जैसे मैंने बना लिया, जब पानी बना होता है तो हम उसे पीते रहते हैं, लेकिन जब नहीं होता पानी, लाइक जैसे कि और प्यास लगती एकदम से बहुत ज़्यादा, तो यहीं पे ना साइड में मटके रखे हुए हैं, फटाफट मटके का पानी पी लेती हूँ। लेकिन उसी पानी की जगह अगर हम गर्म पानी पियेंगे तो फिर वो हमारे लिए अच्छा है। तो गाइस, अभी ना जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये जो है, ये मेरा पहला स्टेप है जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। रिज़ल्ट इसका मुझे नहीं पता क्या आएगा क्या नहीं आएगा, लेकिन जो भी जैसा भी मैं कर रही हूँ, मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसका कोई बैड हार्म तो है नहीं। तो बस वो ये एक मेरा छोटा सा ट्राई है, क्योंकि धीरे धीरे ही ट्राई करने से, छोटे छोटे कदम बढ़ाने से बड़े बड़े कदम, बड़े बड़े स्टेप मैं लूँगी। तो क्योंकि अभी ना बहुत ज़रूरी हो गया है वेट कम करना, क्योंकि घर के काम करने में, बच्चों को संभालने में हेल्थ इशू हो रहे हैं, तो उन सब को कम करने में ना मुझे ये सब कुछ करना ही पड़ेगा वेट लॉस के लिए। तो ये भी मेरा छोटा सा स्टेप है।
तो धीरे धीरे अपनी डाइट में इन सब में चेंज करके जो भी मैं जैसा भी कर रही हूँ मैं वही शेयर कर रही हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ी न्यूट्रिएंट्स हूँ या कुछ हूँ मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जैसा कर रही हूँ एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एज अ मिडिल क्लास फैमिली वुमन, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पर। तो मेरे साथ साथ ना आप सब भी अपनी जर्नी शुरू कर सकते हो। तो ये देख सकते हो आप घर मेरा कितना फैला हुआ है पूरा का पूरा। ये यहाँ पर जितने भी बॉक्सेस यहाँ पर रखे हुए थे ना, इनका ये सामान है और ये सारे बॉक्सेस हमने नीचे पहुँचा दिए। अभी तो ये नीचे जा चुके हैं। तो ये सारा सामान निकला हुआ था और अभी पूरे घर में पेंट भी हो रहा है। अभी जब आप नेक्स्ट वीडियो देखोगे तो उसमें देखना। तो ये यहाँ पर मेरे दोनों सितारे बैठे हुए हैं और अभी जैसे मैंने ना शाम की वॉक भी शुरू की है। तो अभी पता नहीं है मेरी वॉक कब तक कंटिन्यू रहेगी शाम की, बट मुझे कंटिन्यू करनी चाहिए। अभी देखो क्या, जैसे कि बच्चों को लेके जाना पड़ जाता है क्योंकि दोनों को संभालना, ये घर पे कोई इतना है नहीं कि इनको मैनेज कर सके। फिर ये रोते हैं कि नहीं हमें, मतलब जिद करते हैं मम्मा जा रही है मम्मा जा रही है हमें भी, तो इसलिए। और सब हेलो बोल रहे हैं आप सबको। तो ये ना उस दिन मैंने कहा चलो थोड़ा सा ना मैं दिखा दूँगी कि वैसे मैं रोज़ वहाँ का रास्ते का ब्लॉग नहीं बनाती हूँ, बट मैंने थोड़ा सा ले लिया। मैंने कहा चलो थोड़ा सा ये हो जाएगा कि और मैं क्या क्या कर रही हूँ, क्योंकि पता है दूसरों को देख देख के ही ना हमको मोटिवेशन मिलती है। तो जैसे मुझे आप लोगों को तो खैर मैं नहीं देख पाती, मुझे पता ही नहीं कौन कौन मेरी वीडियोज़ देखता है कौन नहीं देखता, लेकिन दूसरों को देखकर हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो मैं चाहती हूँ कि जब भी कोई ना हम अच्छा काम कर रहे होते हैं तो उससे मैं चाहती हूँ कि दूसरे लोग भी मोटिवेट हो, जैसे मैं मोटिवेट हो रही हूँ। तो वो कि और फिर ना मैं कन्नू को लेकर गई थी, तो हुआ क्या, इसके नीज़ में चोट लगी क्योंकि बच्चे थे और भी बहुत सारे, तो उनके साथ साथ ये आगे पीछे भाग रहा था। एक को तो मैंने गोदी में लिया ही हुआ था, फिर ये गिर गया। मैंने कहा अब नेक्स्ट टाइम से ना तुम मत जाना, घर पर ही रहना। सो गाइस ये हो गया था। तो अभी ना गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है और ऐसे में क्या इतना पसीना बह रहा है। अभी मैं एक्सरसाइज का पता नहीं, क्योंकि जब जिस चीज़ की हमें हैबिट नहीं होती उस चीज़ को शुरू करना बहुत ही टफ़ हो जाता है। तो एक्सरसाइज का कुछ ऐसा है कि मैं रात को थोड़ी बहुत लेटती बार एक्सरसाइज कर पाती हूँ, शाम को थोड़ी बहुत, क्योंकि डिनर वगैरह तो मैंने ना के बराबर ही मैं ले रही हूँ, डिनर नहीं ले रही हूँ। तो अभी ना ये केशव की स्किन पर ये बहुत सारी रैशेस से एलर्जी हो गई थी, तो इसको मैंने डॉक्टर को दिखा दिया है। तो अभी इसकी एलर्जी ठीक हो गई है। तो ये अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो वही मॉर्निंग में झाड़ू वगैरह पूरे घर में झाड़ू पोछा, क्योंकि जैसे हमारे घर में ना मेड लगी हुई थी तो मैंने अभी वो भी हटा दी है, क्योंकि ये भी मैं ना एक एज अ वर्कआउट ही लूँगी, क्योंकि जितना हमारी बॉडी मूव करेगी, जितना हम एक्टिव रहेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। बस दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि हाय मैं तो इतना काम कर रही हूँ। और काम का तो गाइस कुछ ऐसा है कि इतना इशू बना लेते हैं लोग, इतना इशू बना लेते हैं, पता नहीं क्यों उनको दूसरों के घरों की बातें लेने में क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। मतलब कि हमारे घर का काम है, हम करें, आपस में हम मिलकर करते हैं। ठीक है, हमारे घर में कुछ ऐसा नहीं है कि जेंट्स नहीं कर रहे या औरतें ही काम करेंगी या कुछ ऐसा है ही नहीं। मतलब हम सब मिलके अपने घर का काम करते हैं। पता नहीं क्यों दूसरों को देख देख के क्या आग लगती रहती है, झूठी सच्ची कहानी बनाते रहते हैं मेरे बारे में। तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है और ऐसे लोगों को ना मैं ज़्यादा मुँह भी नहीं लगाती। ऐसे लोगों को जस्ट मैं अवॉइड करती हूँ, इग्नोर करती हूँ। और मतलब क्या सोचना है ऐसे लोगों के बारे में, ना तो मैं अच्छा सोचती ना मैं बुरा सोचती। तो मैं बस अपने आप को अपने घर के कामों में, अपने बच्चों में बिज़ी रखती हूँ, क्योंकि देखो हमारी जो हेल्थ है ना वो हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी। क्योंकि इन सब चीज़ों से क्या है कि स्ट्रेस मिलता है, और स्ट्रेस देने के लिए तो मतलब इतने सारे लोग होते हैं जो आपको स्ट्रेस देंगे ही देंगे। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल ही रही होती है, ऐसा कोई नहीं है कि किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना चल रही हो। तो कोई ना कोई आपको स्ट्रेस देगा ही देगा, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम उसको कितना अपने ऊपर हावी होने देते हैं। तो इंसान है, चाह कर भी हमें स्ट्रेस हो ही जाती है। तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए वही है, अपने आप को हम जितना बिज़ी रखेंगे उतना अच्छा है। तो जब मैं बाहर गई थी ना नीचे झाड़ू पोछा लगाने सुबह के टाइम, आपने देखा होगा थोड़ी सी क्लिप में, मैंने इतना रिकॉर्ड किया नहीं वो साफ़ सफाई का। तो मैंने ना 2 सूट ले लिए थे कॉटन के, तो बाहरी बेचने वाला आया हुआ था तो सब ले रहे थे, तो मैंने भी ले लिया क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है
और मेरे पास जितने भी सूट थे वो अभी सब ऐसे ही हो चुके हैं, तो मैंने कहा ठीक है मैंने ले लेती हूँ और सिलवा लेती हूँ। तो गाइज़ ये है, तो अभी क्या है कि ये कॉटन के मैंने वैसे सिलने के लिए डाल दिए और इनके साथ ना दुपट्टे नहीं है, बस ये ऐसे ही है। तो अभी ये बना लिया था मैंने पनीर। तो प्रोटीन लेना भी बहुत ज़रूरी है, कार्बोहाइड्रेट्स कम होना चाहिए, प्रोटीन ज़्यादा। तो ये तो खैर मैंने बच्चों के लिए बनाया था, क्योंकि इतना नहीं हो पाता कि हम लोगों के लिए भी अलग से बहुत सारा पनीर निकले, फिर बहुत सारा दूध हमें फाड़ना पड़ेगा, और इतना दूध होता नहीं क्योंकि हमारे यहाँ पे तो भैंस वगैरह होती नहीं है, बच्चे हैं छोटे छोटे, तो अपनी बहुत सारी चीज़ों को स्किप करना पड़ता है। हाँ, बच्चों की में से मैं जब बच जाता है ना थोड़ा बहुत तो मैं ले लेती हूँ, तो ये हो जाता है। उस वे सोचती हूँ हस्बैंड को दे दूँ, क्योंकि पहले बच्चे फिर हस्बैंड, सबसे लास्ट में, मतलब वही पहले हमारी पूरी फैमिली, फिर उसके सबसे बाद में हम खुद को रखते हैं। हर एक हाउसवाइफ की ना यही कहानी है।